बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पैंडास। एक ऐसी पाइथन की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं, उसको बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको डिफरेंट तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसकी कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो आपको एक अलग वीडियो में शेयर की जाएंगी, या हो सकता है आपने पहले देख ली हो या आप इसके बाद देखेंगे, और ये उसका एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है। इस वीडियो के अंदर हम जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं पैंडास के, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम पैंडा को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे और किस तरह अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारी इस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम पैंडास को इंस्टॉल कैसे करेंगे। पैंडास को इंस्टॉल करना, अगर आपने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन की स्टार्ट की हुई है तो आपको पैंडा को इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैंडा जो है वो पाइथन की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंस्टॉल होगा। मैं इस वक्त आपको जो प्रोग्रामिंग करा रहा हूं, आप जो मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो एक जुपिटर नोटबुक है और ये नोटबुक जो है ये आपको हम शेयर भी कर देंगे ताकि आप इस वीडियो के साथ साथ इस नोटबुक को देख भी सकें और इसके कोड की प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, बीच में इसको पॉज करने के बाद जो कोड जो है मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूं, वही कोड जो है वो आप खुद भी अपने पास एक नोटबुक ओपन कर लें जुपिटर की और उस कोड को अपने पास चलाकर देख लें। लेकिन आपको इसको बड़ा थॉरोली इन वीडियोस को देखना है। साथ साथ जो किताब है जो आपको रेकमेंड की गई है, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, वो किताब भी जो है वो आपको पढ़नी है। और ये इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो किताब के साथ ही हैं। किताब का जो सेक्शन 5.1 है, इस वक्त हम उसको डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर 5 है पाइथन का, वहाँ से हम पैंडास का, वहाँ से हम देखा करेंगे। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सीरीज़ का। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सेक्शन 5.1 पैंडास सीरीज़ के अंदर हमारे पास एक सीरीज़ नज़र आ रही है। सीरीज़ में क्या है, एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। ये डायमेंशन एरे जो है, इसके अंदर आप सिर्फ 1 डायमेंशन का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये काम आप पाइथन की numpy की लाइब्रेरी में भी कर सकते थे, लेकिन पाइथन की numpy लाइब्रेरी में और पैंडा की सीरीज में सिर्फ एक फर्क है, और वो ये है जो आपको नजर भी आ रहा है इसके अंदर, कि इसमें ना सिर्फ वैल्यूज होती हैं बल्कि वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड इंडेक्स भी होती है। यहां पर जो आपको नजर आ रहा है 0 1 2 3, ये जो इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स है जो आपको पैंडास की जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा होता है, जो numpy में या पाइथन की जो बिल्ट इन लिस्ट है उसमें अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, कैसे हम ये बना सकते हैं ये हम साथ साथ देखते चलते हैं ताकि आपको चीजें समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाएं। अब देखें, इसके अंदर जो पहली चीज आपको नजर आ रही होगी, आई होप कि आपको स्क्रीन अब बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी। इसके अंदर देखें, मैंने सबसे पहले क्या किया है, इंपोर्ट किया है पैंडास को, इंपोर्ट पैंडास पीडी। उसके बाद जो है मैंने एक फंक्शन इस्तेमाल किया है सीरीज के नाम का, और सीरीज के अंदर मैंने 1 2 3 और 4 जो है वो मैंने वेरिएबल जो है वो असाइन कर दिए हैं। चारों जो वैल्यूज हैं, इनकी मदद से जो है हमारी एक नई सीरीज क्रिएट हो जाएगी, और उस सीरीज का नाम क्या होगा, OBJ। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ये तो आपको पता है कि पाइथन के अंदर वेरिएबल के नाम हम अपनी मर्जी से रख रहे हैं। अगली कमांड के अंदर देखें, मैंने ये प्रिंट कराया है OBJ को। जब मैंने प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं मेरी चारों वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, 4 7 5 3, और उसके साथ साथ उसकी एसोसिएटेड इंडेक्स जो है वो भी प्रिंट हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पैंडास की जो लिस्ट सीरीज है उसके अंदर जो है वो दो चीजें एक ही ऑब्जेक्ट में मिल जाती हैं, वैल्यूज और इंडेक्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक कमांड चलाई है sales.values के नाम से। अच्छा, अब इस कमांड से क्या होगा कि आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, हमने यहां पर इसका बना लेते हैं एक सेल्स के नाम से एक पैंडास का सीरीज बना लेते हैं। यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सीरीज है इसका जो S है वो कैपिटल है, ठीक है। अब मैं एक सीरीज बना रहा हूं सेल्स के नाम से। मिसाल के तौर पर मैंने उसके पहले एलिमेंट रखा 100, दूसरे का 2 है, तीसरे का दोबारा 100 और चौथे का दोबारा सपोज 400 रख दिया। अब मैंने इसको यहां पर प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि सेल्स डॉट वैल्यूज से क्या चीजें प्रिंट हो रही हैं, वो वैल्यूज हैं वो जो प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, और वो क्या चीज है वो मैं आपको अभी बताता हूं, वो है सेल्स डॉट इंडेक्स। अब ये देखें, यहां पर ये बता रहा है नीचे एक नई चीज के अंदर कि वैल्यूज के अलावा इसके अंदर एक इंडेक्स भी मौजूद है जो स्टार्ट हो रही है 0 से और स्टॉप हो रही है 4 के ऊपर, और उसमें हर इसका स्टेप जो है वो 1 मौजूद है।
तो इस तरीके से हम जो है एक पैंडास की जो सीरीज है वो हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें दो चीजें होंगी, एक वैल्यूज होंगी और एक इंडेक्स होगी। हमारे पास ये चॉइस है कि हम जो ये इंडेक्स है, ये हम यहाँ पर लाजमी नहीं है कि हम जो इंडेक्स है ये हमेशा जो है वो नंबर्स या इंटीजर रखें। हम इंडेक्स जो है वो अपनी मर्जी से मतलब नॉन न्यूमेरिक भी या नॉन नंबर्स भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी इस इंडेक्स का मैं एक पाइथन का जो है वो नई सीरीज बना रहा हूं, जिसके अंदर मैंने एक नई चीज ऐड कर दी है और वो है इंडेक्स। और मैंने ये कहा है कि भाई मेरा जो इंडेक्स है वो A, B, C और D, ये 4 मैंने इंडेक्स के नंबर्स दे दिए। अब ये क्योंकि आपको पता है ये नॉन न्यूमेरिक है, तो ये जरूरी नहीं कि ABCD हो, आप कुछ भी, जैसे मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी। मिसाल के तौर पर हम पहले इसको चला के देखते हैं कि ये क्या होगा, फिर मैं आपको इसका एक्स्ट्रा बताता हूं। ये देखें यहाँ पर एक सेल्स नाम का एक नया क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा प्रिंट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लेफ्ट साइड के ऊपर ABCD ये इंडेक्स के नाम है, ABCD, और उसके सामने वैल्यू है। मेरे पास ये चॉइस है कि मैं अपनी जो इंडेक्स है ये किसी भी, अगर ये नॉन न्यूमेरिक है तो मैं कुछ भी नाम सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैं ये सपोज करता हूं कि मेरी जो पैंडा की सीरीज है सेल्स की वो मंथली है, तो मैं यहां कर सकता हूं जैन, फेब, मार्च और APR यानी अप्रैल। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो इंडेक्सेस हैं वो चेंज हो गई हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 मेरे पास इंडेक्स आ गई हैं और इनकी वैल्यूज भी जो है वो मेरे पास आ गई हैं। अब अगेन मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूं तो प्रिंट जो है अलग से करना चाहता हूं सिर्फ वैल्यूज, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल्स लिखने के बाद क्या लिख दूंगा, वैल्यूज लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहां पर, ऊपर तो ये प्रिंट हुआ है सेल्स, ये यहां पर, ये तो ये पहले वाले प्रिंट का इफेक्ट है। दूसरे वाले प्रिंट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर इसने मुझे सिर्फ 3 वैल्यूज दी हैं। जब मैं सीरीज का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट कराऊंगा तो वो मुझे इंडेक्स बताएगा, वो मुझे उसके सामने वैल्यूज बताएगा और आखिर में डेटा टाइप भी बताएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसकी वैल्यूज प्रिंट कराना चाहूंगा तो अब वो सिर्फ मुझे वैल्यूज प्रिंट कर रहा है और उसकी कुछ भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा। अगर मैं इसी तरह अलग से उससे कहता हूं कि भाई मुझे इंडेक्स बता दो, तो आप देखें यहां पर वो इंडेक्स बता रहा है, वो बता रहा है इंडेक्स जो है वो ये है और उनकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर पैंडास में कोई भी डेटा जो है उसको कॉम्प्लेक्स लगता है, उसको लगता है ये इंटीजर नहीं है या फ्लोट नहीं है, तो वो उसको जो है वो फौरी तौर पर एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का नाम देता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है ये, इसके अंदर हर किस्म का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर अभी तक हमने देखा किस तरह से हम इंडेक्स जो है वो चला रहे हैं और बना रहे हैं। एक और चीज जो मैं यहां पर करना चाह रहा था कि अगर मैं इस इंडेक्स के साथ, ये तीसरा काम मैं करने जा रहा हूं, मैंने एक नया सेल इंसर्ट किया है यहां पर, और इस मर्तबा मैंने एक और चीज की है कि यहां पर मैंने इसको एक नाम भी दे दिया है इसको। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखें इसके अंदर जो है वो मुझे इसका नाम भी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अपने सेल्स जो मेरी सीरीज है पैंडास की, उसके अंदर ना सिर्फ मैं वैल्यूज दे सकता हूं, इंडेक्सेस के नाम दे सकता हूं, बल्कि उस सीरीज का एक नाम रख सकता हूं। ये नाम अभी यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला नाम जो है जब हम पैंडा की जो सीरीज को अटैच करेंगे अपने डेटा फ्रेम से, जो कि एक मेजर ऑब्जेक्ट है, वहां पर जो हमारा पैंडास का डेटा फ्रेम है वहां पर ये सीरीज का नाम जो है वो एज अ कॉलम हेडर इस्तेमाल हो सकेगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो आप जो है वो सीरीज का नाम रख दें, चाहे तो ना रखें। इसी तरह आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इंडेक्स के नाम बता दें या इंडेक्स के नाम नहीं बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो इंडेक्सेस को 0 से स्टार्ट करेगा और आगे कंटिन्यू करता चला जाएगा। अगर आप उसको नाम बता देंगे, वो चाहे ABC हो या जनवरी फरवरी हो, कुछ भी नाम आप बता सकते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम एक और काम करते हैं कि एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए करते हैं,
और वो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि एक छोटी सी कैंटीन है और उस कैंटीन के अंदर जो है वो एक हफ्ते का रिकॉर्ड, आसानी के लिए सिर्फ एक हफ्ते का रिकॉर्ड आपको देखना है कि उस कैंटीन में जो एक हफ्ते का जो डेटा है वो आप कैसे सेव करना है। कोई भी एक सिंपल हम उसमें सिनेरियो ले सकते हैं मिसाल के, तो हम ये चाहते हैं कि भाई उस कैंटीन में हर रोज कितने सैंडविचेस बिकते हैं, हर रोज उस कैंटीन में कितने सैंडविचेस बिकते हैं, और इसके लिए मुझे उनके 7 दिन का जो है वो डेटा स्टोर करना है। तो सबसे पहले आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आपको करना क्या है। एक पैंडा की सीरीज बनानी है, एक कैंटीन डेटा का, जिसमें क्या होगा 1 वीक का डेटा मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो ये वाला काम जो है ये आपने करना है। मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूं, जब तक आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इसको वीडियो को पॉज करने के बाद ये काम खुद करने की कोशिश करें कि क्या क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जब तक मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो आते हैं जी सॉल्यूशन के लिए। हमने क्या किया, हमने इस एक सीरीज बनाई, सीरीज का हम कोई नाम रख सकते हैं। मैंने आसानी के लिए इसका नाम हम SW रख देते हैं, सैंडविच शॉर्ट करने के लिए सीरीज। ठीक है, फर्स्ट करें पहले दिन यानी मंडे के दिन जो है वो 20 सैंडविचेस जो हैं वो सोल्ड हुए हैं, लोगों ने ख़रीदे हैं। अगले दिन 30 लिए हैं, किसी दिन फिर दोबारा 20 हैं, फिर उसके बाद 25 हैं, और उसके बाद जो है वो 30 हैं, और एक में 40 हैं। ठीक है, और एक में 0 है क्योंकि जाके संडे है। ठीक है, अब हमारे पास एक तो तरीका यही है कि मैं ही हमारा ये काम था वो खुद हो गया, हमने सैंडविचेस बना दिए, उसमें हमें इंडेक्स है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा उसको एडवांस करने के लिए कि इसकी इंडेक्स के बाकायदा नाम हो, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं नाम रखूंगा जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, मैं इसको 2 लाइनों में ब्रेक कर रहा हूं ताकि आपको उसको देखने में आसानी हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब देखें मेरे पास जो है वो पैंडा की एक सीरीज आ रही है जिसमें ये वैल्यूज है मेरी और उसके नीचे ये इंडेक्सेस हैं। मैंने अभी इसका कोई नाम नहीं रखा, अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम भी रख सकता हूँ। फिल वक्त हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं। ये मैंने इसको यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा लूँगा ताकि ये पता लग जाए कि इसने सही काम शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि इसमें देखें ये हमारे पास एक सीरीज आ गई है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 6-7 दिनों का डेटा जो है वो हमने एक सीरीज के अंदर जाकर जो है वो स्टोर कर लिया है। ये हमारी एक सीरीज जो थी वो बन गई है। अच्छा, तो यहां तक आने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि पैंडा की एक सीरीज किस तरह क्रिएट होती है। क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले पैंडा की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पैंडा एज पीडी, उसके बाद जो है वो कोई भी वेरिएबल लेंगे, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद pd.series लिखेंगे। सीरीज का एस कैपिटल होगा। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपको मिनिमम एक पैरामीटर देना है, वो एक एरे होगा जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज नजर आ रही होंगी। उसके अलावा दूसरा जो पैरामीटर है अगर आप चाहें तो दें, वो ऑप्शनल है और वो है इंडेक्स का। इंडेक्स के अंदर आप बताएंगे कि इंडेक्स का नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आप तीसरा ऑप्शनल पैरामीटर दे सकते हैं कि इस सीरीज का इंटरनल नेम जो है वो क्या होगा। हम जो है वो वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, तो आप तीनों चीजें जो है वो होंगी। ये वाली जो सीरीज को है, जब ये हम इस फंक्शन को रन करेंगे pd.series को, तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी जो कि पैंडा का सीरीज होगी, और उस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। जैसे अभी यहां पर हमने अपनी स्क्रीन पे जो वेरिएबल स्टोर किया हुआ है वो है SW यानी सैंडविचेस का। तो सैंडविचेस के जो वैल्यूज जो है वो सारी के सारी इसमें मौजूद है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहां पर इस थोड़ी सी वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो स्लैक के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब यह है कि भाई डेटा तो हमने स्टोर कर लिया, ठीक है, लेकिन हम डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे।
अच्छा, एक्सेस करने का एक तरीका तो सिंपल वाला है, जो पुराना वाला है, जो हम numpy में पढ़ चुके हैं, कि हम क्या करेंगे, हम एक वही वाला हमारा जो वेरिएबल है SW वाला, उसके अंदर हम बता देंगे कि हमें जो है वो 0 या पहला एलिमेंट जो है वो मिसाल के तौर पर हमें चाहिए। अब जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से हमने SW की जो फर्स्ट लोकेशन के वो जो डेटा था वो हमने कैसे प्रिंट करा लिया। यहां पर हमारे पास एक और तरीका भी है जो पैंडा की सीरीज के लिए स्पेशल है। ये वो वाला अभी तक जो हमने इसमें जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें जो SW के अंदर 1 लिखा हुआ है वो उस लोकेशन का नंबर है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम numpy का कोई भी एरे का कोई भी एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये वाली जो स्टाइल है जिसके जरिए हम कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो numpy वाला स्टाइल है। लेकिन पैंडास का अपना भी स्टाइल है जिसके अंदर हम इंडेक्स के जरिए भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हमें इंडेक्स के जरिए डेटा एक्सेस करना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल काम है, हमें कुछ नहीं करना, बल्कि हम क्या करेंगे, SW के बाद हम इंडेक्स भी जो है वो बता देंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे TUE ट्यूसडे का डेटा जो है वो प्रिंट कराना है, तो आप देख सकते हैं डेटा सेम ही प्रिंट हुआ। 1 का मतलब भी ट्यूसडे की है और ट्यूसडे का मतलब भी ट्यूसडे है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। अगर मुझे अपनी पैंडा सीरीज में से कोई भी डेटा सिलेक्ट करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं जो हूं उस लोकेशन का जो फिजिकल लोकेशन है, जो एलिमेंट का एड्रेस है वो स्टोर कर लूं, या फिर जो है मैं अपनी इंडेक्स यूज करके भी उसको एक्सेस कर सकता हूं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ज्यादा इजी ऑप्शन, जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तो आपके पास ज्यादा चॉइस ये होती है कि आप जो है वो इंडेक्स इस्तेमाल करें, ताकि इंडेक्स नाम रखना आपके लिए आसान होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बहुत सारे लोगों के NIC हैं, अब NIC जो है वो आपने एक अरे में स्टोर तो कर दिया, लेकिन वो NIC या वो सेल फोन नंबर्स जो हैं वो बगैर नामों के हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। ये कहीं अलग कहीं पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो 5वीं लोकेशन है आपके एरे की, उस एरे के अंदर उस 5वीं लोकेशन के ऊपर किस शख्स का NIC पड़ा हुआ है। लेकिन आप पैंडा की सीरीज के अंदर आप NIC या सेल फोन नंबर जो भी स्टोर करना चाह रहे हैं, उस स्टोर के साथ उसका नाम एज ए इंडेक्स रख दें। अगर आप उस बंदे का नाम एज ए इंडेक्स रख देंगे तो जब भी आप उस बंदे का नाम जो है जैसे ही अपनी इंडेक्स में इस्तेमाल करेंगे, आपको वो डेटा वो खुद ब खुद सर्च करके ला जाएगा। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो जो डेटा मौजूद है वो कहां से आपके पास आ रहा है, कौन सी लोकेशन से आ रहा है। ये एक एडवांटेज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से हम कोई इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हमें जो है मिसाल के तौर पर इस पूरी सीरीज के अंदर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी डेटा इस्तेमाल करना हो तो हम इंडेक्स के अंदर उसका नाम बताएंगे और प्रिंट कमांड के जरिए या किसी और वेरिएबल में हम इस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। मिसाल के तौर पर एक बार फिर, पहला वाला 30 है, ये पहले वाले प्रिंट का आउटपुट है, दूसरा वाला 30 दूसरे वाला आउटपुट का दूसरे वाले प्रिंट का आउटपुट है, जबकि तीसरा वाला 0 ये तीसरे वाले प्रिंट का जो है वो आउटपुट है। आपके पास अगेन मैं फिर बता दूं चॉइस होगी, अगर आप चाहें तो इसमें संडे की जो है वो लोकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी लोकेशन क्या बनेगी, 0 1 2 3 4 5 6 लोकेशन का भी प्रिंट आप कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप इसमें इंडेक्स इस्तेमाल कर लें। अब यहां पर एक और सिनेरियो जो है वो आता है कि भाई मुझे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज एक्सेस करनी है। तो मल्टीपल वैल्यूज आपको पता था, जैसे हम numpy में भी इस्तेमाल करते थे। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज इस्तेमाल करनी है तो एक्सेस करनी है तो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर SW यहां पर मैं लिख सकता हूं 3, 5, यानी थर्ड रो और 5, ये वही वाला तरीकेकार है जो हम numpy में कर गए। लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग है, अगर मैं इसको अभी चलाऊंगा तो यहां पर मुझे ये एरर रिपोर्ट कर देगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज देनी है तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करनी पड़ती है, एरे नोटेशन इस्तेमाल करनी है, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज को हम एक एरे की मदद से देंगे। देखिए फर्क नजर आ रहा है ना, दोबारा मैं मिटा के आपको बता रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले ये वाली वैल्यूज दी 3 और फिर मैंने कहा 5, यानी कि तीसरी और 5वीं वैल्यू जो है वो मुझे चाहिए। यहां पर जो है वो पैंडास जो है वो हमें एरर रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हमने जो है वो एरर नोटेशन के अंदर नहीं दी है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन 3 और 5 के बाद मुझे एक एक्स्ट्रा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहां मेरे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है SW के लिए लगाया हुआ है और एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने मल्टीपल वैल्यूज देने के लिए लगाया हुआ है। तो यहां पर मल्टीपल वैल्यूज अगर मैं दूंगा तो आप देख सकते हैं कि आप रिजल्ट जो है वो सब कुछ
सही आ गया है, जो एरर था वो खत्म हो गया है और मैं देख सकता हूं कि मुझे 2 वैल्यूज जो है वो यहां पर नजर आ रही हैं। अगेन यहां पर अगर मुझे इसी चीज को इंडेक्स के जरिए इस्तेमाल करना है तो भी मैं कर सकता हूं। अगर आपको मल्टीपल इंडेक्सेस दे दी हैं, आपको अरे नोटेशन इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, आप जो है वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, आपको अरे नोटेशन इस्तेमाल करनी होगी। ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट टू रिमेंबर है जो मैंने यहां पे लिख भी दिया है, स्क्रीन पे भी आ रहा है और मैं आपको बता भी रहा हूं। ठीक है जनाब, अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अभी तक हमने जो है वो वैल्यूज देख ली हैं। एक और चीज जो है वो ये है कि हम सिलेक्शन जो है वो कंडीशनल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे जो है, अब आप देख सकते हैं मैंने कहा भाई मुझे SW की वो सारी वैल्यूज चाहिए जिसमें 20 से ज्यादा वैल्यूज हों। यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर SW की वैल्यू 20, यहां पर भी मंडे और वेडनेसडे दोनों में 20 है। यहां पर हम चेक कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी ऐसी वैल्यू शामिल नहीं है जो 20 वाली हो। 20 से बड़ी वैल्यू, यानी कि 4 दिन ऐसे थे जिसमें हमारे सैंडविचेस जो है वो ज्यादा सेल हुए थे, 20 से ज्यादा, तो वो सारे के सारे यहां पर मौजूद है। लेकिन जो 20 से या 20 से कम वाले जो डेटा था वो यहां पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप यहां पर कंडीशन भी दे सकते हैं। यहां पर फिर एक मर्तबा देख लें, कंडीशन देने की क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो SW लिखना है। SW लिखने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर आप फिल्टर करने जा रहे हैं और उस फिल्टर के अंदर दोबारा आपको SW लिखना है। ठीक है, 2 मरतबा SW लिखना है। एक SW के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डेटा आप प्रोवाइड करेंगे वो पैंडा की सीरीज को या पैंडास को ये बताता है कि आप कुछ चीज सिलेक्ट करने वाले हैं। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिख रहे हैं वो सिलेक्ट होके आपके पास आएगा। आप वो सिलेक्ट क्या करने वाले हैं, वो या तो आप उसको इंडेक्स बताएंगे कि भाई मुझे ये वाली इंडेक्स चाहिए, या आप उसको बताएंगे कि आपके पास कोई कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है। इसमें मैंने क्या किया, तीसरी वाली एग्जांपल में, इससे पहले वाली एग्जांपल के अंदर देखें मैंने यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर उसको क्या बताया था कि मुझे ट्यूसडे और थर्सडे वाला डेटा चाहिए, जबकि मैं यहां पर ये नहीं बता रहा हूं कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, बल्कि मैं ये बता रहा हूं कि मुझे यहां पर वो तमाम SW का डेटा चाहिए जिनकी वैल्यूज 20 से ज्यादा हो। और 20 से ज्यादा जो है वो यहां पर 4 वैल्यूज हैं, वो चारों को चारों वैल्यूज मुझे यहां पर नजर आ रही हैं। ठीक है जी, तो यहां पर अब इसको मैं फिर अगेन आपसे ही कहूंगा कि यहां पर आप थोड़े से वीडियो को पॉज करें और यहां तक के कोड जो है उसको चला के देखें। ठीक है, हम उसके साथ साथ जो है वो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज, अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको एक बताना भी चाह रहा था कि ये जो हमारी जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग वीडियो के अंदर हम उस किताब की बहुत सारी चीजें मटेरियल रेफरेंस कर रहे हैं, तो आप किताब भी पढ़ते रहें। इसके अलावा ये जो वीडियो के साथ जो जुपिटर नोटबुक है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप उस जुपिटर नोटबुक को भी देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप वीडियो देखते रहें, अपने साथ एक जुपिटर नोटबुक खोल लें और उसके अंदर खुद टाइप करेंगे, बजाय ये कि कमांड कॉपी पेस्ट करें किसी भी तरीके से। आप क्या करें, इसको टाइप कर लें ताकि ये ज्यादा कोई मसला हो, कोई भी इशू हो तो फिर आप देख सकते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप वीडियो देखते रहें और साथ साथ बीच में पॉज कर करके आप इस वीडियो के कोड को जो है वो टाइप भी करें और टाइप करने के बाद चला के देखें। उम्मीद है कि मसला नहीं होगा, क्योंकि कमांड जो है वो आपकी किताब में भी मौजूद है, जुपिटर की नोटबुक भी आपके पास मौजूद होगी जब ये वीडियोस आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी कोई मसला होगा तो आप स्लैक के ऊपर हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, एक और चीज की हम ट्राई करते हैं। SW को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम 2 से। अगर हम SW को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें ये सारी चीजें मल्टीपल हो चुकी हैं। मगर मेरे यहाँ पे सवाल यहाँ पर आता है, मैं दोबारा यहाँ पर एक कमांड लिख रहा हूं कि क्या इसमें SW को कोई फर्क पड़ेगा। अगर हमने SW को मल्टीप्लाई किया 2 से तो इसका आउटपुट जो है वो तो चेंज हो जाएगा। आउटपुट जो है वो जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो आउटपुट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जब मैंने SW को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये वैल्यू आउटपुट के तौर पर तो यूज हो सकेगी, लेकिन ये SW में स्टोर नहीं हुई है। अगर मुझे SW में स्टोर करनी है तो मुझे इसको SW में दोबारा स्टोर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखूं SW इक्वल टू SW मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब मैं देखता हूं कि अब मेरी जो SW की वैल्यूज है वो चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं दोबारा जो है नीचे जाकर SW दोबारा भी लिख देता हूं तो मैं देखूंगा कि मेरे पास एक नई वैल्यूज आ रही हैं जो कि मल्टीपल है 2 से। अब अगर मुझे जो है वो दोबारा इसकी ओरिजिनल वैल्यूज चाहिए तो मुझे ये दोबारा
जो है वो पैंडा की सीरीज जो है वो दोबारा जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। एक और तरीकाकार ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से, तो हम इसको जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया। लेकिन अब जो है वो चेंज जो है वो यहां पर क्या आया है कि अब आपका डेटा जो था वो इंटीजर की जगह फ्लोट में आ गया है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हम इंटीजर के डेटा को दोबारा इंटीजर में कैसे लेकर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे होगी, ये सब कुछ चीजें होंगी, ये हम अभी करेंगे। अभी फिल वक्त ये है कि किस तरीके से आप इसकी हैंडलिंग कर रहे हैं। तो अभी आपको जो चीजें पता लगी हैं वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले हमने सीरीज पढ़ी, उस सीरीज के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं, नंबर 1, हम किस तरीके से सीरीज की इंडेक्स बनाते हैं, नंबर 2, नंबर 3, अगर वो इंडेक्स नंबर्स हो या इंटीजर होना जरूरी है, या हम बगैर इंटीजर के अपनी मर्जी से कोई और लेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि हम अपनी मर्जी का भी लेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर इंडेक्स ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक छोटी सी चीज हमने और भी देखी थी कि हम अपनी सीरीज का इंटरनल नेम भी रख सकते हैं, नेम इक्वल टू करके। वो अभी हम आगे जाके उसको और डिस्कस करेंगे। अभी फिल वक्त जो है वो हमें 2 चीजें क्लियर हुई कि एक तो सीरीज कैसे बनाते हैं, इंडेक्स उसकी कैसे बनाते हैं, फिर हम सीरीज का डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, हम सीरीज का डेटा फिल्टर कैसे कर सकते हैं, हम सीरीज का डेटा एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी। इसके अलावा हमने एक और चीज भी देखी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सीरीज के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अभी हमने देखा, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी सीरीज की सारी वैल्यूज जो जितनी भी जैसी भी होंगी, अगर वो न्यूमेरिक हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर उनका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। यहां पर देखें, रिजल्ट लाने के लिए आप याद रखिएगा मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा जो है वो इसको स्टोर कर दिया। अगर मैं दोबारा स्टोर नहीं करूंगा तो मेरा जो सीरीज है वो अपडेट नहीं होगी। यहां पे फिर याद दिला दूं, यहां SW का मतलब यह है कि हमने एक सीरीज बनाई थी, उसका वेरिएबल का नाम जो है मैं SW रखा था, क्योंकि हम उसमें अपने सैंडविचेस का डेटा जो है वो स्टोर करने जा रहे थे। ठीक है जी, यहां तक आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। नॉर्मली तौर पर हम लिस्ट वगैरह के अंदर इस तरह की कंडीशंस फेस करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लूप जो है वो बनाते हैं, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैंडास और नमपाई जैसे कि आपको पता है, हमें ये ऑप्शन देते हैं कि हम पूरी की पूरी सीरीज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सके। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह का ऑपरेशन करना चले हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमारे यहां पर एक छोटा सी जो ऑप्शंस है वो हम इसको करने जाते हैं, और वो ये है कि अगर मुझे ये पता करना है कि ये जो मेरा SW है अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे एक पता करना है कि कोई इंडेक्स एग्जिस्ट करता है मेरी सीरीज में या नहीं, तो उसके लिए भी एक तरीकाकार है। उसके लिए यह है कि मैं इन का ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूं। इनका ऑपरेटर हमने पाइथन में भी पहले इस्तेमाल किया था, या वो हमें लिस्ट बताता था कि जो लिस्ट है वो लिस्ट को अंदर हमें कोई एलिमेंट ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढ सकते थे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें इंडेक्स के अंदर कोई इंडेक्स ढूंढनी है कि भाई ये वाली जो इंडेक्स है ये हमारी लिस्ट के अंदर, सॉरी हमारी सीरीज के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो हम वो कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए तरीकेकार बहुत ही सिंपल है, आपको जो है वो इंडेक्स का नाम बताना है और इन लिखने के बाद सीरीज का नाम बताना है। इंडेक्स, इन और सीरीज, वो आपको बता देगा ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स फिर हम जब फर्दर एडवांस प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कुछ सिनेरियो के अंदर काम कर रहे होंगे, तो हम वहां पर अपनी सिनेरियो में, अपनी एनालिसिस के अंदर, या कोई छोटा सा हम जब आगे प्रोग्राम लिखेंगे वहां पर इसको हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल होगा। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से हम अपनी सीरीज में कोई इंडेक्स ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। अच्छा जी, एक और तरीका जो है हमारी सीरीज बनाने का तरीका हो सकता है, और वो ये है कि डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर डेटा जो है हमारे पास NumPy में पहले से मौजूद है, और उस डेटा के जरिए को हमें जो है वो सीरीज में लेकर जाना है।
या हमें पैंडास के डेटा फ्रेम में लेके जाना है। डेटा फ्रेम अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम आगे जाकर डेटा फ्रेम पढ़ेंगे। थ्योरेटिकली तौर पर हम इसको डिस्कस करेंगे अलग से, और हम इसकी प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमारा फोकस जो है वो सीरीज के ऊपर है। तो सीरीज के अंदर हमें अगर पहले से डेटा मौजूद हो तो हम उसको किससे सीरीज में डालेंगे। मिसाल के तौर पर एक सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक एरे मौजूद है, मैं यहां पर देखें इंपोर्ट कर रहा हूं numpy एज np, ठीक है, और मैंने एक एरे लिया ARY, सॉरी AR ही कर देते हैं, AR, और इसको मैंने एरे के अंदर मैंने बताया कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो है 3, 2, 4, 5, 6, ठीक है, ये मेरी वैल्यूज आ गई। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, अच्छा, और मैंने एक और इंडेक्स में यहाँ पर ले बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ A, B, C, D, E। ये 5 मैंने इंडेक्सेस ले ली हैं। अच्छा, इन एक कीवर्ड है, हम वो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर हमें एरर मिल गया था। अब ये एरर ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो 2 आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, एक नई सीरीज़ बना सकते हैं, जो भी हमें नाम रखना है। ये मैं नाम बार बार इसलिए चेंज करा कर आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है। हम सीरीज़ का नाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखते हैं। अगर हमारी कोई सीरीज़ है जिसमें हम जो डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, अगर वो डेटा ऐसा है जिसमें हम मिसाल के तौर पर सैंडविच स्टोर करने जा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे, अगर उसमें स्कोर स्टोर करने जा रहे हैं, अगर उसमें केमिस्ट्री का स्कोर स्टोर करने जा रहे हैं, तो हम उसका नाम जो है वो केमिस्ट्री रख सकते हैं। अगर हम उसके अंदर जो है वो बायोलॉजी का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं तो बायोलॉजी रख सकते हैं। अगर उसके अंदर हम जो है वो सेल्स का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज का, तो हम सेल्स रख सकते हैं। अगर हम कोई परचेज का रखना चाह रहे हैं तो नाम जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये कोई फोर्सफुल नहीं है कि जो नाम मैंने आपको बताए हैं हमेशा सीरीज उसी नाम से बतानी है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल है, कोई भी नाम इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, पैंडा सीरीज के अंदर जो है वो मैंने सबसे पहले बताया वैल्यूज कौन सी होंगी। वैल्यू मेरी आ रही है AR से, और इंडेक्स जो है वो मेरे पास आ रही है INT से। 2 मेरे पास वेरिएबल बने हुए हैं। पहला वेरिएबल कौन सा है, AR, जिससे जो है वो मेरी वैल्यूज आएंगी। दूसरे जो मैंने इसको इंफॉर्मेशन दी है वो दी है कि इंडेक्स का डेटा कहां से आएगा। इंडेक्स का डेटा IND से आएगा, और वैल्यूज का डेटा कहां से आएगा, AR से आएगा। ठीक है, ये वाली चीज याद रहेगी ना आपको कि ये AR से का मतलब है कि ये AR जो है वो इस वाले AR से डेटा उठा के लेकर आएगा, और इंडेक्स का जो डेटा है वो कहां से उठा के लेकर आ जाएगा, यहां से डेटा। पहले हमने ये डायरेक्ट इंडेक्स के सीरीज के अंदर दिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग से दे रहे हैं। अब यहां पर देखें, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा आपके पास, इसने अपना डेटा उठाकर हमारे सामने डिस्प्ले कर दिया। तो हमारे पास ये भी एक चॉइस है कि हमारे पास डेटा अगर numpy के एरे में मौजूद है तो हम वो एरे में से, numpy के एरे में से वो डेटा और इंडेक्स दोनों, या अकेले अलग अलग, अगर आपके पास सिर्फ डेटा ही मौजूद है तो सिर्फ डेटा लेकर आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पास numpy के 2 सिंगल डायमेंशन एरे हो, एक के अंदर डेटा हो और एक के अंदर उस डेटा के लेबल्स हो। आप उन डेटा को दोनों को यहां पर पैंडा की सीरीज के अंदर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डेटा वैल्यू के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरा डेटा इंडेक्स के लिए। अच्छा, एक और ऑप्शन जो है वो हमारे पास स्टोर करने का, अपनी सीरीज में डेटा लाने का वो तरीका यह है कि हम डेटा यहां पर डिक्शनरी से भी उठा के लेके आ सकते हैं। देखते हैं इसको करके। हमारे पास एक डेटा है, ये डेटा है, हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि भाई कौन कितना टैक्स देता है। ठीक है जी, ये इंडेक्स बन गई। और अब मैं क्या कर सकता हूं,
एक नया डेटा, मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो टैक्स बाय कौन सी स्टेट जो है वो हमारी टैक्स दे रही है, कितना टैक्स दे रही है, उसके नाम से एक सीरीज बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे एस यहाँ पर इसको स्टेट का डेटा था, ये एक डिक्शनरी थी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये डेटा आ गया, मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया। सॉरी, यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल के नाम मैंने गड़बड़ कर दिए हैं। टैक्स बाय स्टेट, यहाँ पर भी मैंने कहा टैक्स बाय स्टेट को प्रिंट कराया है मैंने, और अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पास डेटा आ गया। अच्छा, तो हमारे पास क्या हुआ, एक तरीका और हमारे पास नया आ गया है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपना जो हमारा डेटा है वो हमारा अगर डिक्शनरी में पड़ा हुआ हो तो हम उस डिक्शनरी के डेटा को उठाकर पैंडा की सीरीज में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी हमारी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी को हम पैंडा की सीरीज के अंदर एज अ इनपुट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक डिक्शनरी बनाई और उस डिक्शनरी की जो डेटा है उस डेटा को मैंने पैंडा की सीरीज के अंदर एज अ इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो आप पैंडा क्या करेगा कि उसके जो लेबल्स हैं, आप ये देख सकते हैं, आपको पता होगा, याद होगा अच्छी तरह कि डिक्शनरी में दो चीजें होती है, एक होती है की और एक होती है वैल्यूज। तो वो क्या करेगा कि डिक्शनरी की कीज को एज अ इंडेक्स इस्तेमाल कर लेगा और डिक्शनरी की वैल्यूज को एज अ वैल्यूज इस्तेमाल कर लेगा। यहां पर हम इसको देख भी सकते हैं, मैं अगर प्रिंट करूं टैक्स बाय स्टेट डॉट इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर देखें इसकी इंडेक्स आ रही है सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान। देखें इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, केपीके की जगह केपी हो गया है, इसको सही कर देते हैं, केपीके कर देते हैं। ठीक है जी, अब सब कुछ सही हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर कीज हैं और वैल्यूज हैं, और उसके बाद उस डिक्शनरी को एज अ इनपुट हमने अपने पांडास की सीरीज के अंदर एज अ इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर दिया, उसको एज अ इनपुट दे दिया है। अब क्या होगा कि पैंडा की सीरीज वाला खुद ही खुद जो है वो इसकी जो कीज हैं उनको एज अ इंडेक्स ट्रीट कर लेगा और उसकी जो क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज हैं वो उसको एज अ वैल्यूज ले लेगा, और हमारे पास जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। आप यह देख सकते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर इंडेक्सेस हैं और राइट साइड के ऊपर आपके पास जो है वो वैल्यूज हैं। अब मुझे सिर्फ ये करना है, मैं यहां पर एक जो काम करना चाह रहा था वो ये था कि मैं इनका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, नहीं कि मैं पंजाब को जो है वो पहले लेकर आ रहा हूं और सिंध को जो है वो बाद में लेकर आ रहा हूं, और हम देखते हैं कि पंजाब और सिंध को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैंने क्या किया कि देखें यहां पे सिंध के अंदर था 35,000, पंजाब के अंदर था 45, थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, गड़बड़ हो रही है वरना ये हमने कर दिया और ये कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो ये डेटा जो है वो हमारे पास यहां पर आ गया। अब आप देखें मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब मैंने डिक्शनरी दे रहा था तो उसमें इनपुट में मैंने सबसे पहले लिखा था सिंध, फिर पंजाब, फिर केपीके, फिर बलूचिस्तान। उसके बाद अब मैंने क्या किया कि इंडेक्स के अंदर दोबारा जो है वो वैल्यूज मैंने दे दी हैं। इस इंडेक्स के अंदर जो है पहली वैल्यू जो है वो मैंने पंजाब कर दी, उसके बाद सिंध, उसके बाद केपीके और उसके बाद बलूचिस्तान। अब मैंने इंडेक्स की वैल्यूज तो चेंज कर दी है, तो लेकिन इससे क्या होगा कि इंडेक्स की पोजीशंस हमारी सीरीज के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले हमारी सीरीज के अंदर जो वैल्यूज थी उसके अंदर सिंध पहले था और पंजाब बाद में था, लेकिन हमने पंजाब की वैल्यूज को पहले कर दिया है और सिंध की वैल्यूज को बाद में कर दिया है। तो जैसे जैसे हम इंडेक्स चेंज कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं इंडेक्स चेंज करने से वैल्यू गलत नहीं हुई, वैल्यू वही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जब पहले सिंध था 35,000 उसके आ रहा था और पंजाब का 45,000 आ रहा था, तो अभी भी जब मैंने ये इंडेक्स के अंदर पहले पंजाब लिखा है उसके बाद सिंध लिखा है, तब भी इंडेक्स की पोजीशन चेंज करने से वैल्यूज भी रीशफल हो जाएंगी। अब क्या होगा कि सीरीज के अंदर पंजाब की वैल्यू पहले आ जाएगी, सिंध की वैल्यू बाद में चली जाएगी। तो ये एक सिनेरियो है जिसके अंदर हम अगर चाहें
तो अपनी इस इंडेक्स की मदद से अपनी सीरीज की जो वैल्यूज हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया था, एक डिक्शनरी ली थी, उसके अंदर वैल्यूज की अरेंजमेंट डिफरेंट थी, बाद में हमने उस डिक्शनरी को एज ए इनपुट दिया, लेकिन साथ साथ हमने ये बताया कि हमें जो वैल्यूज की अरेंजमेंट है वो भी चेंज करनी है। तो हमने जब डिक्शनरी दी उसके बाद हमने इस कमांड के अंदर इंडेक्स का एडिशनल जो है वो पैरामीटर उसको प्रोवाइड किया और इसके अंदर मैंने डिक्शनरी की वैल्यूज चेंज कर दी। मैंने कहा पहले मुझे पंजाब चाहिए, फिर सिंध, फिर KPK और फिर बलूचिस्तान। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये इस पेंडा की सीरीज को क्रिएट किया तो क्रिएट करने के बाद जो है वो मेरी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है कि मैं पहले अगर मेरी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज जो है वो मेरी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट में नहीं है तो उनकी मैं कीज चेंज करके वैल्यूज भी चेंज कर सकता हूं। अब जो नई सीरीज बनेगी उसके अंदर जो वैल्यूज की अरेंजमेंट आ रही होगी वो उस सीरीज के हिसाब से होगी जो मैंने एज अ की प्रोवाइड की हुई है, एज अ इंडेक्स प्रोवाइड की हुई है, उस हिसाब से नहीं होगी जैसे कि मेरी डिक्शनरी में अवेलेबल है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम एक डिक्शनरी का डेटा सीरीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा डेटा डिक्शनरी में मौजूद है, डिक्शनरी में आपको पता है डेटा क्या होता है, की और वैल्यूज क्या होता है। वो की और वैल्यूज का डेटा को यानी कि पूरी की पूरी डिक्शनरी को हम सीरीज में एज अ इनपुट दे देंगे। जब हम सीरीज में एज अ इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, जो कीज है उनको इंडेक्स के लेबल्स के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा और जो वैल्यूज हैं उनको वैल्यूज के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। अब हमारे पास सारी चॉइसेस हैं, हम डायरेक्ट डेटा दे सकते हैं, हम डेटा जो है वो किसी लिस्ट में से या numpy के एरे में से उठा के दे सकते हैं, या हम वो जो डेटा है वो किसी डिक्शनरी का भी अपनी सीरीज में दे सकते हैं। तो सीरीज का जो डेटा है वो कहां कहां से इनपुट आ सकता है, हमारा सीरीज का डेटा लिस्ट में से इनपुट आ सकता है, numpy के एरे में से इनपुट आ सकता है और डिक्शनरी में से इनपुट आ सकता है। ये मैं आपकी याद दहानी के लिए यहां पर लिख रहा हूं, इसको हम बाद में कभी थ्योरेटिकल टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो कहां कहां से आ सकता है। हमारा डेटा आ सकता है सोर्स फॉर क्या क्या डेटा सीरीज का इनपुट हो सकता है। नंबर 1 कहां से आएगा हमारे पास डेटा, डायरेक्ट डेटा मेथड। दूसरा कहां से आएगा हमारे पास डेटा, numpy और लिस्ट। numpy का एरे हो या लिस्ट हो पाइथन की डिफॉल्ट लिस्ट। तीसरा कहां से आ सकता है हमारे पास, डिक्शनरी में से आ सकता है। ठीक है जी, इसका जो टाइप जो है वो मैं चेंज करता हूं सेल की और इसको रन करता हूं तो आपके पास देख सकते हैं हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस हैं जो हमने डिस्कस किए कि किस तरह से सीरीज बनती है, उसका डेटा हम कहां कहां से लेकर आ सकते हैं। अब एक काम और हम करने जा रहे हैं कि क्या अगर हमारे डेटा में कोई नल वैल्यू मौजूद हो तो क्या हम उस नल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई डेटा मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नई इंडेक्स इसमें दे दी है अपनी सीरीज में, और वो इंडेक्स क्या है, वो इंडेक्स हम दे सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान GB। ठीक है, अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर GB के सामने NAN लिखा हुआ है। NAN का मतलब है कि ये इंडेक्स तो मौजूद है लेकिन इसके लिए वैल्यूज नहीं प्रोवाइड की गई। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज तो प्रोवाइड नहीं की गई, तो जबरदस्त। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट करेंगे तो हम NN आएंगे और हम यहां पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने चेक किया इज नल, PD इज नल, तो वो हमें बता रहा है कौन कौन सा फॉल्स है और कौन कौन सा ट्रू है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नल वैल्यूज जो हैं वो कैसे लेकर आ सकते हैं। अगर हमारे वैल्यूज जो हैं वो मिसिंग है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं आपके नल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, और यहां पे मैं लिख भी देता हूं सेल के अंदर। नल वैल्यू भी कहते हैं कि वो वैल्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है पेंडा की सीरीज में। नल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पाइथन में, numpy में, हर जगह। नल का मतलब क्या है कि वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। नल जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो पेंडास जो है वो वहां पर हमें इंफॉर्मेशन देगा कि वहां पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो N
AN का हमें रिजल्ट मिलेगा, और अगर वैल्यू होगी तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यह बात हमेशा याद रखनी है कि नल का मतलब क्या है पैंडास में, कि पाइथन में के सीरीज के अंदर हर जगह कि वो वैल्यू मौजूद नहीं है। इस वैल्यू में और एम्प्टी वैल्यू में फर्क है। मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो है उसके अंदर 0 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, यानी वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है। अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसका मतलब है वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है लेकिन वो एम्प्टी है। वो एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर वैल्यू नहीं है लेकिन वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जबकि NaN का मतलब है कि वो वैल्यू ही मिसिंग है, हमने पैंडास को वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। आपके पास इस नल चेक करने के 2 वैल्यूज हैं, ऊपर वाला भी दूसरा वाला भी। एक तरीका PD वाला तरीका क्या है कि आप PD लिखें, इस नल लिखें और उसके बाद इसके अंदर सीरीज का नाम लिख दें। दूसरा तरीका क्या है कि सीरीज का नाम है उसके बाद डॉट लगाएं और इस नल लग दें। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये क्या है, ये मेथड कहलाता है। ये किसका मेथड है, सीरीज का एक मेथड है। जबकि ये जो PD और इजनल है ये क्या है, ये एक फंक्शन है। इसके अंदर आप जो है वो इनपुट के तौर पर अपना जो सीरीज है उसका नाम बता रहे हैं। तो दोनों चीजें वैलिड है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी आखिरी हम जो है वो अब सीरीज का बिल्कुल एंड करने वाले हैं, इस सीरीज के डिस्कशन का। हम उसके बाद आगे चलेंगे अगले टॉपिक यानी कि हम डेटा फ्रेम की तरफ। बस 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो हम और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है ये जो एक इंटरनल नाम भी रख सकते हैं। ये जो नाम है, ये जो पहला वाला नाम है, ये नाम है वैल्यूज के लिए, और ये वाला जो नाम है ये इंडेक्स के लिए यूज होगा। ठीक है, इसको आप प्रिंट करा के देखते हैं कि भाई कुछ चेंज नजर आया नहीं आया हमें। बस तो आप देख सकते हैं कि इसमें नाम तो हमें नजर आ रहा है लेकिन इंडेक्स का नाम नजर नहीं आ रहा। ये जो इंडेक्स का नाम है वो अब यहां पर नजर आ रहा है नीचे। अलग से मैंने जब इंडेक्स को प्रिंट कराया, इंडेक्स के नाम और वैल्यूज के नाम सीरीज में इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन सीरीज जो है वो एक पोर्शन है, एक यूनिट है हमारे बड़े और मेन पैंडास के ऑब्जेक्ट का, जिसको हम नाम देते हैं डेटा फ्रेम का। सीरीज जो है वो डेटा फ्रेम का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एक पार्ट है, एक सेक्शन है। ये बहुत सारी सीरीज मिलकर क्या बन जाती हैं, एक डेटा फ्रेम बन जाता है। तो जब हम एक सीरीज को उठा के डेटा फ्रेम में लेके जाते हैं तो डेटा फ्रेम का नाम, उसके इंडेक्स का नाम, ये सारी चीजें जो है ये हम डेटा फ्रेम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो हम जब अगले चैप्टर्स के अंदर अपने टॉपिक में अगले सेक्शन के अंदर जब हम डेटा फ्रेम के ऊपर काम कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें पता लगेगा कि यार ये जो हम सीरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका हमें क्या फायदा है। अच्छा, अब एक और चीज, मैं क्या कुछ चेंजेस लेकर आ सकता हूं सीरीज के अंदर या नहीं लेकर आ सकता, यह हमें देखना है। अब हम कोशिश करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने इससे पहले आपको याद दिलाने के लिए मैं याद दिला दूं कि हमने एक वेरिएबल बनाया था, एक सीरीज बनाई थी, उसका नाम था SW। ये असल में हम इसमें सैंडविचेस का डेटा स्टोर कर रहे थे और इसके अंदर हमने क्या इस्तेमाल किया था, इंडेक्सेस के तौर पर वीक के नाम इस्तेमाल किए थे। क्या मैं ये वीक के नाम चेंज कर सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसके नाम जो है दोबारा चेंज कर दूं? मैं मंडे को M, ट्यूसडे को T, वेंसडे को W, थर्सडे को T, फ्राइडे को F, सैटरडे को फिर S और संडे को भी S। क्या ये मैं कर सकता हूं? कर सकता हूं, लेकिन प्रिंट तो गलत आ रहा है। प्रिंट इसलिए आ रहा है कि हम प्रिंट पहले कर रहे हैं और चेंज बाद में कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दोबारा प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये चेंज जो है इफेक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं जब मैंने दोबारा प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि ये नाम है जो ये है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो चेंज हो गया। पहले उसकी जो इंडेक्सेस थी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तीन डिजिट लेटर्स की थी, और अब जो है वो मेरे पास जो डेटा है वो 1 डिजिट का है क्योंकि मैंने इंडेक्सेस को चेंज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी पैंडा की सीरीज की इंडेक्सेस जो है वो चेंज कर सकता हूं।